कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में मचा बवाल। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच जेपी नड्डा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। इस दौरान औरंगजेब पर संघ बोला कि आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। मेरे विभाग में गलती मिले तो मत छोड़ो, एक कार्यक्रम के दौरान बोले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उन्हें गलतियां सामने लानी चाहिए और सकारात्मक चीजों की सराहना करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा ताकि देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय हो। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। मुख्यमंत्री ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। कहा कि उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान, डबल इंजन की सरकार में हुआ यूपी में विकास। राजस्थान में 40 और मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। उड़ीसा में आज भी बारिश का अलर्ट। पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। औरंगजेब की कब्र तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। चर्चा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले कि संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज का भी स्मारक बना दिया जाए। परिसीमन को लेकर केंद्र और दक्षिण राज्यों के बीच फंसा पेच। विरोध का तोड़ ढूंढ रही सरकार। आखिरी बार 2002 से 2008 के बीच हुआ था परिसीमन। तब 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। अब कम खर्च में होगी लैप्रोस्कोपिया सर्जरी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाला जुगाड़। सिर्फ 2020-25 रुपए के ग्लव्स की मदद से हो सकेगी सर्जरी। इससे करीब 60,000 रुपए की होगी बचत। महाराष्ट्र के नासिक में लगेगा अगला कुंभ। तैयारियों में जुटी फडणवीस सरकार। महाकुंभ की तर्ज पर बनेगा मेला प्राधिकरण। यूपी में टेम्पो, ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए आदेश। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली की बिलिंग व्यवस्था ठीक करने के भी दिए निर्देश। मुंबई में शिव सैनिकों के कॉमेडियन कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ा गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत बोले कि एक गाने से मिर्ची लग गई। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के लाखों विक्रेताओं को अब बड़ी राहत। 300 रुपए से कम के प्रोडक्ट पर अब नहीं देना होगा रिफरल फीस। 135 उत्पाद कैटेगरी में लागू होगा शून्य रेफरल शुल्क। कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर राज्यसभा में हुई तीखी बहस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। संविधान में बाबा साहब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। टोल वसूली में बनाया गया रिकॉर्ड। देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में वसूले 14,000 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर दूसरे दिन भी जारी। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ब्रज से निकालेंगे पदयात्रा। भारतीयों फिल्मों को कई बार ऑस्कर से वंचित रखा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर पर साधा निशाना। बोली कि कई ऐसी फिल्में और टैलेंट हैं जो अवार्ड के हकदार थे मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बिहार में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 260 किलोमीटर एविलेटेड ट्रेन बुलेट ट्रेन से पटना के 58 गांवों के किसान होंगे मालामाल। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन। नगर निगम की टीम ने गिराया अवैध निर्माण। 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। अब पासपोर्ट के लिए लंबा इंतजार हुआ खत्म। 7 दिन में होगा पूरा वेरिफिकेशन। मुंबई पुलिस ने दी अधिकारियों को ट्रेनिंग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू। 2 दिन बाद तापमान 38 डिग्री को करेगा पार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कुणाल कामरा ने 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो हम उनका मुंह काला करेंगे। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने दी कॉमेडियन को धमकी। औरंगजेब मुसलमानों का हीरो नहीं। नागपुर मामले को लेकर एआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले, अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई ना करें। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से नाकाम। युवा हो रहे बर्बाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने खुलकर शराबबंदी का किया विरोध। बोले कि इसे हटाया जाना चाहिए।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दिशा सालियान के पिता के वकील बोले कि क्लोजर रिपोर्ट मायने नहीं रखती, कोर्ट संज्ञान ले सकता है, रिपोर्ट में हत्या के सबूत नहीं थे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तो जस्टिस वर्मा को क्यों नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जांच पर उठाए सवाल। नोएडा गाजियाबाद से फरीदाबाद तक जाम में मिलेगी निजात, 20 साल से रुका FNG एक्सप्रेसवे का काम होगा पूरा, हरियाणा की सेनी सरकार ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक्शन मोड में पुलिस, तेज हुए बदमाशों की धरपकड़। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, उमर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, दुर्गम क्षेत्रों में जाने वाले डॉक्टरों को दिया जाएगा अतिरिक्त भत्ता। योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी, बीजेपी ने लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, सरकार और पार्टी को बदनाम करने का है आरोप। निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश और निशांत जैन की ओर बढ़ेंगी मुश्किलें, ED भी जल्द शुरू कर सकता है कमीशन खोरी की जांच। दिल्ली NCR से वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, हिडन एयरपोर्ट से शुरू हुई फ्लाइट, 165 यात्रियों को लेकर जम्मू पहुंचा विमान। कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले पर मचा बवाल, तोड़फोड़ करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे गुट के 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज।